हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है 2023। तो दोस्तों अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रा के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा रवि सिन्हा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए जान लेते हैं रा के बारे में। तो रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसकी स्थापना की बात करें तो 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा तुषार मेहता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर तुषार मेहता हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं। और दोस्तों नीति आयोग, आइए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा परवीर सूद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी केबी। दोस्तों साजी केबी नाबार्ड के अध्यक्ष है। तो दोस्तों आइए जानते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं आपके समीर V कामत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों आइए जानते हैं DRDO के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय की बात की तो नई दिल्ली में स्थित है। और संस्थापक की बात करें, इसकी जो संस्थापक है वह है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा DY चंद्रचूड़ यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले कौन थे दोस्तों? तो अगर हम बात करें 49वें नंबर के, तो 49वें नंबर के थे आपके UU ललित यानी कि उदय उमेश ललित थे। ठीक है, इसके बाद यह आपके कौन है आपके? तो आपके DY चंद्रचूड़ वर्तमान समय में है सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश। और तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना इसकी 1950 में की गई। और स्थान की बात करें तो यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। पुराना नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यस दुबे यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों यस दुबे आपके महालेखा नियंत्रक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसकी महानिदेशक आपकी रश्मि शुक्ला बनी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में NHPC के डायरेक्टरेट के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तम लाल यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों NHPC के बारे में जानते हैं। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना की बात करें तो 7 नवंबर 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा में इसकी मुख्यालय स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसे हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा जनार्दन प्रसाद यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद को नियुक्त किया गया है। GSI यानी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें तो 4 मार्च 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं दोस्तों, ये सारे इनको याद रखना है आपको, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए आप सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा यस जानकी रमन। दोस्तों यस जानकी रमन को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और समिति की बात करें तो यंग हिल्टन समिति है। यंग हिल्टन समिति के तहत RBI की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, और वह कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास को दोस्तों गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नैसकॉम के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके अनंत महेश्वरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नैसकॉम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। स्थापना की बात करें तो 1 मार्च 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों UPSC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके मनोज सोनी। और UPSC का पूरा नाम क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों वर्तमान में साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष हैं आपके पंकज सिंह। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। पंकज सिंह कौन है दोस्तों? पंकज सिंह है आपके राजनाथ सिंह की बेटी पंकज सिंह। ठीक है, इनको साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। साइकिलिंग महासंघ यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसे भारत में 1930 में अभिनेता और खिलाड़ी जानकी दास द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा सुधांशु पंत। दोस्तों सुधांशु पंत यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और इन्हें नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं आपके संजय जसजीत सिंह, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी, तो दोस्तों इंडियन नेवी की बात करें, भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों नौसेना दिवस आपका हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। और नौसेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए वर्तमान में भारत के नए CDS कौन बने हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के नए CDS आपके अनिल चौहान बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा डिल्मा वाना रूसेफ बनी है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना की बात करें 15 जुलाई 2014 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका शंघाई चीन के अंदर स्थित है। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है आपके R वेंकटरमणी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके कौन? तो आपका राइट आंसर होगा ओम बिरला। ओम बिरला है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका क्लियर हुआ। ए है ओम बिरला। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं आपके R हरि कुमार। ठीक है,
एडमिरल आर हरि कुमार। अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं आपके विवेक राम चौधरी। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स, तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना की बात करें 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड के जो वर्तमान चेयरमैन है, इसके अध्यक्ष है, वह हैं आपके अनिल कुमार लाहौटी। बी ऑप्शन आपका क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा पीटी ऊषा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों पीटी ऊषा एक धावक है और इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम पायोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी ऊषा को जानते हैं। पीटी ऊषा, तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी ऊषा बनी है, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। स्थापना की बात की, इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, यानी कि 1969 में, और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में स्थित है और संस्थापक इसके विक्रम साराभाई हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा, वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ईडी के बारे में जानते हैं दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इनकी स्थापना की बात करें तो 1 मई 1956 में की गई थी और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा, भारत के वर्तमान में औषधि महानियंत्रक हैं राजीव रघुवंशी। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी आगे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।